नमस्कार, मैं हूँ करीना। आप देख रहे हैं यूपीबी न्यूज। मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ कांग्रेस के सीनियर नेता से। मेरा नाम मुनीश त्यागी है, बिजनौर का रहने वाला हूँ। बांग्लादेश के हो रहे हिंदू पे अत्याचारों के बारे में आपका क्या कहना है? मैडम, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है। ये अत्याचार तो हो रहा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारी सरकार का भी कहीं दोष है। जब शेख हसीना हमारे देश में आई थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को चाहिए था उस चीज को गोपनीय रखना चाहिए था। शेख हसीना हमारे देश की बहुत अच्छी दोस्त रही हैं, तो उसे उजागर नहीं करना चाहिए। तमाम मीडिया ने दिखाने का काम किया कि देखिए दिल्ली में लैंड कर रहा है हवाई जहाज, अब गाजियाबाद पहुंचेंगे, वहां पहुंचेंगे। इस सबका रिएक्शन वो है, मैं जहां तक समझ रहा हूं। ये सब चीज गोपनीय रहती तो मैं समझता हूं इस तरह से ये जुर्म ना होते। और अभी 2 दिन पहले इन्होंने जिस तरह से हिंदुस्तान में बंद करके तमाम हिंदू हिंदू हिंदू, ये सब बहुत खराब है। हमारा देश तो हिंदुस्तान की तमाम जातियों का देश है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का बराबर का हक है इस देश के अंदर। ये हिंदू क्या होता है भाई? इसमें सब लोगों को साथ रहने का, साथ खाने का। यहां तो हमने ये देखा है, एक शेर मुझे याद आता है, या इलाही तेरी शान है निराली, और हिंदुस्तान के अंदर हर सुबह ईद हो, हर रात हो दिवाली। ये तो वो मुल्क है कि ईद पे तमाम हिंदू लोग मुस्लिम भाइयों के घर ईद खाने जाते हैं, और दिवाली के दिन तमाम मुस्लिम भाई हमारे घर ईद दिवाली खाने के लिए आते हैं। सब प्यार मोहब्बत का देश है। इन्होंने जिस दिन से मोदी जी की सरकार बनी है, इन्होंने तमाम भाई से भाई को दूरी बढ़ाने का काम किया है। और मैं तो ये समझ रहा हूं इसमें मोदी जी की सारी चाल है। आज किसान डीएपी खाद के लिए जिस तरह लाइन में लगा हुआ है और उसके बच्चे परेशान हैं, रोटी को मोहताज हो चुका किसान। डीएपी खाद नहीं मिल रहा, गेहूं कैसे बोया जाएगा किसान का? उधर युवाओं पर लाठीचार्ज हो रहा है, वो नौकरी मांग रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज करने का काम कर रहे हैं। आज व्यापार सारे बर्बाद हो चुके, शाम तक हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है व्यापारी। 1 रुपए की बुनी तक उसकी नहीं हो रही। उससे ध्यान बांटने के लिए गवर्नमेंट की सारी ये चाल है। जिस तरह अभी मैंने देखा है कि पीछे तमाम हत्याएं बढ़ी हैं, मणिपुर का क्या हाल रहा है, मोदी जी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। उससे ध्यान बांटने के लिए नया कांड इन्होंने किया उस समय भी। इसी समय अब चूंकि किसान खाद ना मांग ले, युवा रोजगार की बात ना कर ले, व्यापारी बेरोजगारी की बात ना कर ले, अपने रोजगार को बर्बाद होने की बात ना कर ले, या 2200 लाख करोड़ का जो अडानी का घपला चल रहा है उसके विषय में कोई सवाल ना उठा दे, उससे ध्यान बांटने के लिए इन लोगों ने इस तरह का एक कांड किया है। ये जो जनता इसी में इलझ के रह जाएगी, तू हिंदू हो गया मैं मुसलमान हो गया, तू हिंदू हो गया मैं मुसलमान हो गया। क्या है भाई? अरे हम रोजगार मांग रहे हैं, तुमसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं। कोई पढ़े लिखे बच्चों को कम से कम 5 करोड़ रुपए लगता है एक बच्चे को पढ़ाने में, तैयार करने में। बांग्लादेश में इतने हिंदुओं के इतने मंदिर तोड़ दिए गए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सवाल बहुत अच्छा मैडम आपका। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। अरे हमें नहीं चाहिए मंदिर मस्जिद, नहीं चाहिए गुरुद्वारा। हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं 2 रोटी का सहारा। मंदिर मस्जिद में रखा क्या है? मंदिर मस्जिद में भगवान थोड़े रखा। हम अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, बुजुर्ग की सेवा करने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। ये तो मोदी जी ने लोगों को ध्यान बांटने के लिए हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं। उसका रिएक्शन ये वहां आ रहा। जब आज 20 साल 50 साल 200 साल 400 साल, आज अजमेर का इन्होंने नया मुद्दा लेके आए हैं। अजमेर में क्या मुसलमान चद्दर चढ़ाने जा रहे हैं क्या? हिंदुस्तान का जो भी प्रधानमंत्री बना उसमें मोदी जी भी शामिल है। उसके चद्दर भिजवाइए वहां अजमेर में। आज उसे भी खोदने की बात कर रहे हैं। यहां भी मंदिर था। देखिए, जितना गंदगी पे डला मारोगे उतनी छिट्टे दीवारों पे आएंगी, और इसका नुकसान मैं समझ रहा हूं हिंदुस्तान को कहीं भुगतना ना पड़े। हम लोगों को यह डर लग रहा है हम लोग तमाम दुनिया से अलग थलग पड़ जाएंगे मंदिर मस्जिद के नाम पे। आप तमाम दुनिया को देखिए, वो अगर खुदाई करते हैं तो तेल ढूंढने का काम करते हैं, वो अगर खुदाई करते हैं तो सोना हीरा जवाहरात ढूंढने का काम करते हैं। आज हमारे देश को मोदी जी ने लगा दिया कि हम मंदिर ढूंढ रहे हैं। मंदिर में रोटी, मंदिर रोटी थोड़ा ही देगा भाई। ना मंदिर रोटी देगी ना मस्जिद रोटी देगी। हमें रोटी देगी रोजगार। हमें कितनी भर्तियां लगाई इन्होंने, कितने मेडिकल लगाए इन्होंने, कितने आईआईटी लगाए इन्होंने, कितने आईआईएम लगाए इन्होंने कुछ नहीं लगाया। लोगों का ध्यान बांटने के लिए इन्होंने मंदिर मस्जिद पे इल्जाने का काम किया है। ये मैं समझ रहा हूं 70 साल का सबसे बेगुजरा प्रधानमंत्री साबित होगा। अरे ये वे लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम करा था। ये अपने खानदान में बता दे किसी ने अगर स्वतंत्रता सेनानी आजादी की लड़ाई में काम किया हो। ये उन लोगों को उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, या सर्टिफिकेट देने का काम कर रहे हैं कि आप हिंदू हैं या नहीं है, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं नहीं है। अरे तुमसे तो मुसलमान 1000 जगह अच्छे हैं, क्योंकि मुसलमानों ने तमाम आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किया, अपने बच्चों की कुर्बानी देने का काम किया, अपने आप को बलिदान किया। ये तो बताएं अपने खानदान में किसी ने अगर बलिदान किया हो अपने आप को। तो
या कोई कुर्बानी दिया हो, कोई जेल गया हो, किसी ने सजा काटी हो। ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका देश है, इनके पिताजी का देश नहीं है। ये हमारा देश है, हमारे बाप का देश है, हमारे बाबा का देश है। उन्होंने लड़ाई लड़ी है देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए। ये तो अंग्रेजों का साथ देते थे उस जमाने में, दलाली करते थे, गवाही देते थे। यहाँ के लोगों को सजा कराने का काम किया बीजेपी के लोगों ने और संघ के लोगों ने। ये कुछ नहीं, बिल्कुल बेकार की चीज है। हमारे देश के अंदर हमारा ही मुल्क क्यों पीछे जा रहा? आज व्यापारी आत्महत्या करने को मजबूर है। उसका जब रोजगार नहीं होगा, तमाम खर्चे बढ़ गए, बिजली के बिल बढ़ गए, सब्जी 100 रुपए हो गई, दाल 200 रुपए हो गई है, तेल 70 रुपए हुआ करे था, आज तेल भी 200 रुपए बिक रहा है। कहां ले जाना चाह रहे हो? क्या इसी का नाम विकास है भाई? आप कह रहे थे हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कोई स्मार्ट सिटी हमें तो नजर नहीं आ रही पूरे देश के अंदर। आप कह रहे थे किसान की आय दोगुनी करेंगे, तुमने किसान को बर्बाद कर दिया, उसके लंगोटी नहीं है आज उसके शरीर के ऊपर। इसी को विकास कहते हैं क्या? बिल्कुल गलत है। मोदी जी दिमाग को बांटना चाहते हैं। एक शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। मैं वही कहूंगा, ये खजानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा। अरे ये चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, ये भारत को चाय बत्ती समझकर बेच डालेगा। अच्छा सर, थैंक यू। धन्यवाद बेन, नमस्कार।